नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्यूमेंट्री की इस सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं खाटू श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, जिनके 3 बाण में इतनी ताकत थी कि महाभारत जैसा युद्ध खत्म हो सकता था कुछ ही क्षण में, कुछ ही पल में। लेकिन इन्होंने अपनी माँ को वरदान दिया था कि जो कोई हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने इनकी परीक्षा ली और इनका शीश दान में मांग लिया, क्योंकि उनको पता था कि जो हारेगा ये उसका साथ देगा। ऐसे में तो कभी युद्ध खत्म ही नहीं हो पाएगा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर खाटू श्याम की पावन धरा खाटू बाबा खाटू ग्राम। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र बर्बरीक को समर्पित है, जिन्हें भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान प्राप्त था। खाटू श्याम में भगवान कृष्ण का ही अवतार माने जाने वाले बर्बरीक को भगवान कृष्ण ने ही अपना श्याम नाम दान में दे दिया था। उनके शीश दान के बदले में उनको वरदान दिया था। इसका हम इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने से पहले स्वेच्छा से अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ को वरदान दिया था कि जो कोई मेरे से कुछ मांग लेगा उसको मैं दूंगा, मना नहीं करूँगा। जो कोई हारेगा उसका मैं साथ दूंगा। जो कोई मेरे से कुछ मांग लेगा तो मैं अपना वचन नहीं असत्य करूंगा। माँ को दिया हुआ वचन उन्होंने सार्थक किया, निभाया और अपना शीश काट के दान में दे दिया। भगवान कृष्ण ने बोला था, ब्राह्मण का रूप बना के आए थे। वो बर्बरीक की क्षमता से परिचित थे। उन्हें लगा कि ये यदि युद्ध में आ गया तो ना कौरव बचेंगे ना पांडव बचेंगे, सब मारे जाएंगे। उन्होंने बर्बरीक को कहा, पंडित का वेश बना करके, कि तुम इतने बड़े योद्धा हो तो चलो इस पीपल के पेड़ के पत्ते में छेद करके दिखाओ एक बाण से। बर्बरीक ने कहा कि मैं एक बाण से पूरा युद्ध खत्म कर सकता हूँ, सबको मार सकता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो तुम पत्ते में छेद करके दिखाओ, पहले तुम्हारी मैं परीक्षा ले लूँ। भगवान ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया, छुपा लिया, देखता हूँ उसकी परीक्षा लेता हूँ। बर्बरीक ने ज्यों ही बाण चलाया सारे पीपल के पत्तों में छेद हो गए और एक धनुष आकर के, एक बाण आकर के भगवान के पैरों के पास घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा, भगवान ब्राह्मण देवता आप अपना पैर हटाइए, एक पत्ता यहाँ पे छिपा हुआ है। ऐसी थी बर्बरीक की क्षमता, बर्बरीक की ताकत। स्वेच्छा से जब शीश दान अर्पित कर दिया तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि आने वाले समय में खाटू गांव में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे और जो भी व्यक्ति आपसे आशीर्वाद मांगने आएगा तो आप उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाओगे। इसी आधार पर आप हारे का सहारा कहलाओगे। कहा जाता है कि उनका शीश वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ, जहां एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर दूध गिराती थी। खुदाई के दौरान प्राप्त हुए इस शीश को एक ब्राह्मण को सौंपा गया। मान्यता है कि बाद में खाटू के तत्कालीन शासक को स्वप्न में मंदिर निर्माण कर शीश की स्थापना का निर्देश मिला। मूल मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा करवाया गया है। 1720 ईस्वी में ठाकुर के दीवान आभा सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। हरियाणा में जहाँ कुरुक्षेत्र है, जहाँ चुरकाना धाम है, वहाँ जहाँ पे शीश का दान दिया था इन्होंने भगवान को, उस जगह पे आज भी इनका मंदिर है। आज भी पीपल का पेड़ है कुरुक्षेत्र में। और कहते हैं आज भी इनके कटा हुआ सर पहाड़ी में, जहाँ से इन्होंने महाभारत का युद्ध देखा था, आज भी रखा हुआ ज्यों का त्यों, और सब कुछ देख रहा है। कलयुग का देवता खाटू श्याम है। देखेगा आने वाले समय में, जैसे आज वृंदावन, काशी, बनारस, अयोध्या वगैरह जैसे दिव्य भव्य मंदिर रूप ले लिए हैं, ऐसे ही आने वाले 4, 6, 10 सालों में खाटू श्याम विश्व प्रसिद्ध मंदिर बन जाएगा। वहाँ भी ऐसी ही रौनक, हालांकि रौनक आज भी है लेकिन इनके मुकाबले तो कम है, लेकिन आने वाले समय में खाटू श्याम की रौनक धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। अक्सर हम श्याम बाबा, हारे का सहारा, कलयुग का अवतार जैसे नामों से संबोधित करते हैं, संबोधित करते हैं। बड़ी संख्या में भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर आते हैं। भक्त अक्सर श्याम चालीसा का पाठ करके उनकी भक्ति व्यक्त करते हैं, जो उनकी महिमा का गुणगान करती है। खाटू श्याम जी मंदिर में प्रतिवर्ष फागुन मास की एकादशी को एक बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसमें दूर दूर से लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी, ग्यारस, दिवाली जैसे महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार भी मंदिर में मनाए जाते हैं। देवउठनी एकादशी को इनका जन्म होता है। खाटू बाबा श्याम का जन्मोत्सव देवउठनी एकादशी को मनाया जाता है, जिसे भक्त उनके प्राकट्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ग्यारस को, हर ग्यारस पे बहुत सारे, मैंने देखा है, इनके भक्त पैसे वाले भक्त ज़्यादा होते हैं, जैसे बनिया हो गया, मारवाड़ी लोग हो गए। वहाँ का एक मान्यता और भी है कि इनके दरबार में जो चला जाता है हार करके, टूट करके, दुनिया से जो हारा, वो इनके द्वार पर जीत करके लौटता है, जीतने का आश्वासन लेकर लौटता है और जीतता भी है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। मैं भी गया था। हम लोग गए तो घूमने के उद्देश्य से थे, लेकिन जैसे ही हमने खाटू बाबा के जो गेट है, हम लोग रिंगत से झंडा लेकर के पैदल गए थे। 10-12 किलोमीटर पड़ता है। अलग ही उत्सुकता, अलग ही एनर्जी, लग रहा था जैसे रात के करीब 10-11 बजे थे। मैं जाके कुंड में नहाया था। एकदम
अलग ही लेवल में चेतना पहुंच गई। लग रहा था कि हम कहाँ आ गए, क्या ही किसी दुनिया में आ गए। खाटू श्याम के मंदिर पर फहराया जाने वाला ध्वज, जिसे निशान भी कहा जाता है, का विशेष धार्मिक महत्व है। यह ध्वज प्रतिवर्ष राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे से लाया जाता है। सफेद कपड़े पर नीले घोड़े की आकृति वाला यह ध्वज सूरजगढ़ के एक प्राचीन मंदिर में तैयार किया जाता है और फागुन मास के लक्खी मेले के दौरान खाटू धाम लाकर मंदिर के शिखर पर स्थापित किए जाते हैं। महाभारत काल से इनकी कहानी जुड़ी है। ये भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। इन्होंने बचपन से ही अपने दादा भीम के कहानी के बारे में सुना था, उनकी बहादुरी किस्से सुने थे। इनकी माँ मौरवी ने इनको बचपन से ही वीरता की कहानियाँ अपने दादा के वीर पराक्रम, पांडवों के सत्य धर्म पर चलने की सीख दी थी। तभी तो इनके शुरू से ही इनके मन में वीरता थी। तो इनकी माँ ने कहा कि तुम माँ दुर्गा की तपस्या करो, क्योंकि बिना शक्ति के तुम कुछ नहीं कर सकते हो, पहले तुमको शक्ति अर्जित करो माँ की तपस्या करके। फिर दुर्गा माँ ने इनके जाकर कहा कि भगवान शंकर की भी आराधना करो, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। जो लोग भी माता की बस पूजा करते हैं उनको भगवान शंकर की भी पूजा करनी चाहिए। दोनों युगल रूप में जब हम पूजा करेंगे तब शिव और शक्ति एक साथ संयोग होता है, जो कि बहुत ही कारगर है, बहुत ही फलदायी है। बर्बरीक अपनी असीम शक्ति और माता को दिए वचन के कारण उन्होंने श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दे दिया था। प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया, जो आज हारे का सहारा बनकर प्रसिद्ध हैं। महावीर और 3 बाण। बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या करके 3 अचूक बाण प्राप्त किए थे, जो युद्ध को पल भर में विजय दिलाने में सक्षम थे। युद्ध में जाने का प्रण। महाभारत युद्ध में जाने से पहले उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वह युद्ध में हारने वाली पक्ष का साथ देंगे। माँ ने बोला कि बेटा वहाँ बहुत बड़े बड़े बहादुर हैं, तुम छोटे बच्चे हो, तुम वहाँ क्या करोगे जाकर। लेकिन बर्बरीक एक न माना, चले गए। श्री कृष्ण की परीक्षा। कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में गए तो वे कौरवों की हार देखते हुए उनका साथ देंगे, इसलिए कृष्ण ने ब्राह्मण रूप धारण कर उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। भगवान कृष्ण ने बोला था कि या तो 3 लोगों का सिर चाहिए कलयुग की रक्षा करने के लिए, या तो अर्जुन दे नहीं सकता, उसको युद्ध लड़ना है, या तो मेरा खुद मैं दे नहीं सकता क्योंकि मुझे युद्ध करवाना है, और तुम दे दो क्योंकि कलयुग की रक्षा करनी है। 3 लोगों का सिर बहुत जरूरी है। शीश का दान। अपने वचन का पालन करते हुए बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश काटकर कृष्ण को समर्पित कर दिया। वरदान और मंदिर की स्थापना। श्री कृष्ण ने इस त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें कलयुग में अपना अवतार होने का वरदान दिया। उनका शीश राजस्थान के खाटू गांव में एक कुंड में दफनाया गया था, जहां बाद में प्रकट होने पर मंदिर स्थापित किया गया। आज उन्हें शीश के दानी लखदातार के रूप में पूजा जाता है और उनके मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं। खाटू श्याम को कलयुग में हारे का सहारा और शीश के दानी के रूप में जाना जाता है। चुलकाना धाम और खाटू धाम में भक्तों के अनुसार बाबा श्याम की अनेक चमत्कार प्रचलित हैं। देखिए, चमत्कार को हम मानते हैं ना, सुनिए चमत्कार। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को ठीक होना, इत्र की खुशबू का अनुभव, वर्षों से लापता लोगों का मिलना, बाबा के निशान ध्वज में अलौकिक शक्ति का अनुभव होना। खाटू श्याम के चमत्कार। चुलकाना धाम हरियाणा। मान्यता है कि यहाँ बाबा श्याम ने कैंसर रोगियों को अपनी कृपा से ठीक किया है। शीश का चमत्कार। सैकड़ों वर्षों बाद राजस्थान के खाटू गांव में जमीन से प्रकट हुए बर्बरीक के शीश को भव्य रूप में स्थापित किया गया है, जिसे आज मुख्य धाम माना जाता है। कई भक्त ऐसे हैं जो बाबा को अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं। उनके प्रति अटूट विश्वास से कारोबार में असाधारण लाभ का अनुभव करते हैं। मनोकामना पूर्ण मंदिर। मान्यता है कि मंदिर में सच्चे मन से पर्ची डालने से या इत्र की खुशबू का अनुभव करने से बाबा भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। पैदल यात्रियों पर कृपा। रेंगस से खाटू धाम तक पैदल जाने वाले भक्तों की थकान और पैरों के छाले मंदिर की सीमा में कदम रखते ही गायब हो जाते हैं। खाटू धाम का इतिहास हमने जाना, खाटू श्याम के बारे में हमने जाना, कैसे ये महाभारत में बिना युद्ध लड़े। जब महाभारत जीतने के बाद जब पांडवों को घमंड हो गया, अर्जुन बोला मैं जिताया, भीम बोला मैंने जिताया, युधिष्ठिर बोले हमने जिताया, तब भगवान ये 5 पांडव आपस में निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तब इन्होंने सोचा चलो हम आपस में क्या ही निर्णय कर पाएंगे, चलो भगवान के पास चलते हैं। ये सब आपस में मिलकर भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण जानते थे इनके मन में क्या चल रहा है समाधान। उन्होंने कहा पाँचों लोग हैं, 5 अच्छे वीर हैं, मैं किसका नाम ले लूँ। उन्होंने कहा ये बात मैं नहीं बताऊँगा, ये बात जो शीश बर्बरीक जिन्होंने शीश का दान दिया था उनका शीश मैं रखा ही इसलिए था कि वो सारा युद्ध देखें। तब सब लोग मिलकर के पहाड़ की ऊंची चोटी पर बर्बरीक के कटे हुए सिर जहाँ रखा गया था वहाँ गए। भगवान कृष्ण ने कहा हे बर्बरीक, तुम अपने दान के कारण कलयुग में पूजे जाओगे, जाने जाओगे, लेकिन उससे पहले आज हमको ये बता दो, आज हम सब द्वंद्व में हैं। दुनिया को देने वाला व्यक्ति के सामने कैसे भीख मांग रहा है। एक बार कटे हुए सिर का दान मांग लिया, अब एक बार फिर से मांग रहा है। उन्होंने कहा कि आप ये बता दो कि युद्ध महाभारत हम किसकी वजह से जीते हैं। तब बर्बरीक का कटा हुआ सिर एक ही आवाज़ बोला
हे भगवान, मैं जहाँ जहाँ भी देखा, जो जो भी कोई मार रहा था, मेरे को सब में आप दिखाई दिए, आप स्वयं दिखाई दिए। पूरे पांचों पांडव अपने व्यवहार से अत्यंत दुखी हुए, भावुक हुए और भगवान के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो गए कि हे भगवान, हमसे गलती हो गई, हम अहंकारवश आपको समझ नहीं पाए। तो ये थी खाटू बाबा। यदि जरा सा भी समय है, मैं सबको बोलूँगा, आप खाटू धाम जरूर जाइए। जीवन से हारे हुए हैं, जीवन से निराश है, जीवन में कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, परिस्थिति समझ नहीं आ रही है, परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, कोई सुन नहीं रहा। दुनिया को बोलने से क्या ही फायदा, दुनिया तो एक खुद भिखारन है। मांगना है तो उससे मांगो जो सबका दानदाता है, सबका संरक्षक है। दुनिया से क्या मांगना। लेकिन हम इंसानों से उम्मीद करके इंसानों से गिड़गिड़ाते रहते हैं, वो नहीं सुनता, वो उम्मीद के मुताबिक नहीं है, वो परिस्थिति नहीं है। लेकिन हम यदि ये सब चीज़ें भगवान से बोलेंगे तो साक्षात भगवान, हम भगवान को अपने दोस्त बनाएं, अपना शुभचिंतक बनाएं। यहाँ दुनिया, लोग, किसी का कोई भरोसा नहीं, कब पल में आपका है, कब अगले पल आपका दुश्मन बन जाए। कभी भी अपनी गुप्त बातें, भले ही आज समय का चक्र घूम जाता है, आपका कितना भी अच्छा खास आदमी हो, कभी किसी को ना बताओ। अपनी बातें अपने तक रखिए, अपनी खुशी अपने तक रखिए। लोग छोटी छोटी खुशियाँ बाहर दिखाते हैं आजकल तो, और सोशल मीडिया का ज़माना है, जबकि इन खुशियों को हमको छिपाना चाहिए। जितना हम खुशियाँ छिपाएंगे उतना ही खुशियाँ हमको आनंदित करेंगी। यदि हम सोचेंगे कि हमारी वैल्यू बढ़ेगी, दूसरे लोग जानेंगे, दूसरे जानेंगे, तो उनके मन में जो निगेटिव वाइब्रेशन आएगी ना कि यार इसके पास ये आ गया, कैसे, कहाँ, क्या, कैसा, वो निगेटिव होती है। वो कहीं ना कहीं ये तर्क मारती है कि इसका बनता हुआ काम बिगड़ जाए। अक्सर ऐसा आपने देखा होगा, जो मंजिल से पहुंचने से पहले मंजिल के बारे में बात कर लेते हैं, ढिढोरा पीट देते हैं, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कोई ना कोई कारण लग जाता है कि वो असफल होकर औंधे मुँह गिर पड़ते हैं। तब वही लोग जिनको उसने अपना जानकर अपने मन की बातें बता दी थी, वही लोग व्यंग मारेंगे, कटाक्ष करेंगे कि हम तो पहले से जानते थे। ऐसे में आपकी वैल्यू और डाउन हो जाएगी। इसलिए भगवान खाटू धाम के मंदिर में जाइए, माथा टेकिए, बोलिए कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरा कुछ नहीं, मेरे में सब आप हैं। आप जानिए, चाहे डुबा दो, चाहे पार लगा दो, मेरी नैया तेरे भरोसे, तू जाने तेरा काम जाने। कभी भी अपने आप को कर्ता ना माने। कर्ता मानना बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। कर्ता मानने से चिंता, दुख, परिस्थिति कंट्रोल नहीं होती और सदा एक चिंतन बना रहता है जीवन का। अरे जब हम जन्म के पहले हमारे हाथ में था, मरने के बाद हमारे हाथ में कुछ न रहेगा, तो हम अभी इस 2 पल के जीवन में क्यों हम सारा नियंत्रण अपने मन के हिसाब से करना चाहते हैं। जो होगा, जिसने हमको जन्म दिया है, वो भली भांति जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या बुरा है। इसलिए मैं सभी को बोलूँगा, खाटू धाम जाइए, बोलिए भक्तों, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, श्री श्याम देवाय नमः। खाटू धाम रिंगस से जाकर के 12 किलोमीटर की पद यात्रा करके निशान लेकर के जाइए, वहाँ चढ़ाइए, अद्भुत सुकून मिलेगा। अलग ही आनंद लेवल का आनंद है। तो वहाँ से वापस आने के बाद ना, एकदम से शरीर में ताजगी रहेगी, जैसे कि हम किसी नए, जैसे हमारा पुनर्जन्म टाइप सा हो गया है। कई भक्त मैंने सुना है कि जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वो हर 11 को जाते हैं खाटू धाम। हर 11 को, 11 समझ रहे हैं, हर 15 दिन में 11 आती है, एकादशी बोलते हैं। मैं भी सोचा हूँ कभी मौका मिलेगा जरूर जाऊँगा। कैसा लगा आपको मेरा खाटू श्याम पर डॉक्यूमेंट्री। जो भी छोटा दिमाग है, छोटी बुद्धि है, जो भी गलती हुई हो उसको छोटी बुद्धिहीन जानकर क्षमा करिएगा और बताइएगा कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।